सुत्ती बन गई गीत वाली। बोलो। तो देखिए बन रही है अब। हाँ। परम पिता परमात्मा की बड़ी महती कृपा है। संभल के बनाओ इसको मैं चित्र के, और सब लोगों की फोटो आनी चाहिए। परम पिता परमात्मा की महती कृपा है। आज पंडित जी ने जो भवन बनवाया है, इस भवन के अंदर जो यज्ञ हुआ है इसको कहते हैं शालायाम यज्ञ, शाला यज्ञ कहते हैं। और परम पिता परमात्मा की कृपा से इसमें जो भी व्यक्ति रहेगा, पंडित जी का आशीर्वाद है, कृष्णदेव जी का, जो इसमें घर में रहेगा फलीभूत रहेगा, धन धान लक्ष्मी से परिपूर्ण रहेगा। और जो इस घर में आवेगा मेहमान, उसकी बुद्धि पवित्र होगी और इस घर में आते उसकी बीड़ी छुटेगी, शराब छुटेगी, सुपा छुटेगा। ऐसी भगवान से आह्वान करते हुए प्रार्थना है। इसमें अच्छे लोगों का वास हो, गलत लोगों का वास ना हो, ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जन का अधिक भूपाल कहीं गौओं का मान किया करते और चरण पूज कर गौ माता का तब जलपान किया करते। गाय के घी से राज ऋषियां यज्ञ महान किया करते। आज गौ माँ डकराती है पड़ी हुई शमशानों में, आग लगा दें सारे देश के सारे बूचड़ खानों में। अरे गौ हत्या हो जाएगी बंद जब आ जाए जोश जवान। प्यारे सज्जनों, हम गाय के घी से जब यज्ञ करते थे तो समासम वर्षा होती थी। आज कैसे कल्याण होगा, ये गीत बढ़िया करके भरना है और फोटो सहित इसमें गायक का आना चाहिए। समझ के बैठो इधर को। कैसे होगा कल्याण? अरे कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार हैं दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार हैं दुखी। बोलो नर नार हैं दुखी, नर नार हैं दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार हैं दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार हैं दुखी। सबसे पहले इस मानव ने मानवता को त्यागा, और सबसे पहले इस मानव ने मानवता को त्यागा। इसीलिए अब सुख भागा है, दुख में फिर अभागा। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार हैं दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार हैं दुखी। परिवार है दुखी, नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी। बिना हवन के वायुमंडल दूषित हो गया भारी है। बिना हवन के वायुमंडल दूषित हो गया भारी। जोर से बोलो। बिना हवन के वायुमंडल दूषित हो गया भारी। इसीलिए तो बड़ी देश में कोरोना बीमारी। इसीलिए तो बड़ी देश में अनगिनत बीमारी। जिनका होता नहीं निदान, आज नर नार में दुखी। जिनका होता नहीं सुधार, आज नर नार है दुखी। नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज परिवार में दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर। अगर वेद की रास्ता पे चल जाते तो सास बहुओं में झगड़ा नहीं होता, सास ससुर में झगड़ा नहीं होता, देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होता। क्योंकि वेद की रास्ता पे चलना हमने बंद कर दिया। और वेद की रास्ता पे जो नहीं चलता है उसका फिर बहुत बड़ा गलत परिणाम निकलता है। और जो वेद की रास्ता पे चलता है उसके घर में बालक बच्चे सब वैदिक धर्म के मानने वाले बन जाते हैं। बच्चे आर्य बन जाते हैं। आर्य उसी को कहते हैं जो प्रातःकाल उठ के अपने माता पिता के चरणों को छूता है, अपने ताऊ चाची के चरणों को छूता है। कोई घर में हमारा जैसा साधु महात्मा आता है उसके चरण छूता है। अरे जय तो कह दई द्रौपदी ने जय तो कह दई। एक महात्मा जी जब पहुंचे उनके भंडारे में, कृष्ण भगवान बोले कि जब तक वो महात्मा नहीं आएगा जिसको तुम दारिद्री बताते हो, जिसको तुम ये बताते हो, उस महात्मा आएगा तुम्हारे घर में भोजन करेगा। तो महात्मा जी आए और उनकी मक्खी भिनभिना रही, बेचारे के थोड़ी फुलसन निकल रहे थे, अभी खाना खा रहे। तो द्रौपदी ने कह दी देखो जो कितना गलत महात्मा है, इसके कैसे फोड़ों में खून निकल रहा है। तब उसका भंडारा सफल नहीं हुआ। हाँ कोई थे महात्मा, बोलो मत, होंगे कोई महात्मा। अब श्रीमान जी आकाश में घंटी नहीं बजी,
ये कृष्ण भगवान ने कही जब तुम्हारा भंडारा सफल हो जाएगा तो आकाश में घंटी बज जाएगी, उस घंटी की तुम्हें सुनाई देगी। घंटी दी। भगवान कृष्ण के पास गए, लोगों ने कहा कि हवन किया हमने और भंडारा किया, घंटा नहीं बजा। बोले तुमने किसी महात्मा का अनादर किया, उस महात्मा को फिर से लाओ। बुलाए, जब फिर से लाए तो महात्मा जी को जो भटा बैंगन तुरैया जो सामान परसा गया, खीर वगैरह, वो महात्मा जी ने तोड़ के सब एक जगह मिला ली। फिर उनने जो कह दी द्रौपदी नारी महात्मा को खाने की अकल तो है। घंटी फिर न बजी आकाश में। फिर भगवान कृष्ण के पास गए, बोले महाराज 5000 आदमी पहले खिलाए, 5000 अब खिलाए, घंटी फिर न बजी। बोले कि फिर से बुलाए खिलाओ उस महात्मा को, तुमने कोई ना कोई अपमान फिर से कर दिया होगा। फिर महात्मा जी के पैर पकड़े, बोले महात्मा जी चलो हमारा भंडारा सफल नहीं हो। जब दोबारा उनने फिर वैसे ही करके भोजन खाया, सब उनने जो भी साग सब्जी परसी और जो खीर वगैरह परसी, व्यंजन परसे भी सब तोड़ ताड़ के उनने भाई में सब मिला ले, पूरी कचौड़ी खाने लगे। फिर द्रौपदी ने बड़ा श्रद्धा से बैठ गई और श्रद्धा से परस के खिलाया, तब घंटी आकाश में बज गई। इसी तरह से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान तुमने कह दी, अरे ये तो नाई है, अरे ये तो तेली है, इनसे हवन करा रहे, तो वो तुम्हारा हवन दूषित हो गया, खंडित हो गया। पर इनकी आत्मा में नहीं है ये बात, इनकी पत्नी की आत्मा में नहीं है, और चाहे किसी के हो या ना हो, पर इनकी आत्मा में ये बात नहीं है। ऐसा ही में तो उसी का काम सफल होता है। इसी कार्य के सफल मैंने कह गया था, मैंने जाओ तुम्हारा कमरा बनेगा। भगवान के पास एक कमरा बन गया। पंडित जी ने बताया, मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई, ये कमरा बन गया और भगवान की मेरा आशीर्वाद है तो ये सब जगह बनेगी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। और इस घर में अब की इतनी बढ़िया बहू आने वाली है, तुम देखियो पंतानी कि तुम्हारी सेवा किया करेगी। ऐसी बहू आएगी तुम्हारे घर में। ओम देव का पर विवाह मुझसे पढ़वाना, मुझसे पढ़वाते तो आशीर्वाद इसको भी मिलता, पर आशीर्वाद मैं दे नहीं पाया इस बेटी को। अगर मैं मेरा आशीर्वाद निष्फल, मैंने 11 कुर्मियों में हवन किए हैं, बड़े बड़े लोगों में, और मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं इस बच्चा का हवन कर रहा हूँ, नामकरण कर रहा हूँ, मेरी भगवान तू इज्जत राखिए, इसकी उम्र 100 वर्ष से कम मत करिए। 11 बच्चा मेरे हाथ के हैं, बल्ली में अभिमान नहीं कर रहा हूँ, हवन कुंड के सामने बैठा हूँ और 11 ही जिंदा हैं, और जो पंडितन से कराए भी आधे मर गए। और करवा बोल, क्योंकि 4 आहुति पे लगवाता ना है जिससे बच्चा जीवित हो। एक तो तिथि का देवता, तिथि का देवता, नक्षत्र और नक्षत्र का देवता। अगर ये आहुति नहीं लगवाओगे, ये पौराणिक नहीं लगाते हैं, इसलिए पौराणिकों से बिल्कुल भी हवन मत कराओ। वेद के शास्त्री हो, हमारे जैसे विद्वान हो, वेदों के गुरुकुल के पढ़े हुए, उनसे यज्ञ कराओ, बाकी मूर्खों से यज्ञ मत कराओ। बोलो वैदिक धर्म की। इसलिए आगे कली में क्या लिखा है, ये 4 आहुति नहीं लगवाते और राजा हम नहीं कराते विवाह में, और कहते हैं आर्य समाजियों से कराओगे तो लड़की मर जाएगी, लड़का मर जाएगी, उल्टी सीधी बातें करते हैं। बोले इन्हें वचन नहीं सुनाए। हम एक गांव में गए तो पंडित जी हवन का वो करा रहे थे विवाह, और हम भी पहुंच गए। हमने पंडित जी तुमने एक मंत्र हम जो बोले वो करवाओ। बोले कौन सा? बोले अब तो विवाह हो गया। मैंने विवाह हो गया तो भी हम बोले, हम पौराणिक पंडित। हमने समंजंतु विषय देवा समाप्य हृदयानिनो, ऐसे करके लड़की लड़का के हाथ में जल दिलवाया, ऐसे मिलवा दिया, ऐसे करके ऐसे हमें पकड़ो। दोनों ने जल मिला दिया, लड़की लड़का ने। लड़की लड़का ने जब जल मिला दिया तो हमने क्या अब इसको कोई अलग कर सकता है? बोले कोई अलग नहीं कर सकता है। बोले जिस तरह से 2 नदियों का जल मिल जाता है और कोई अलग नहीं कर सकता है, ऐसी आज से ये व्रत ले रहे हैं। व्रता नाम व्रत पते सत्यम उपैमी, हम व्रत ले रहे हैं अग्नि और देवता की कसम खा के कि हमारे मन भी दोनों मिले रहेंगे। हमारे मन आज से अगर हमसे विवाह पढ़वाते तो दोनों के मन मिले होते। आज न तो लड़की का मन लड़का से अलग है, लड़का का मन लड़की से अलग है। वेद की रीति से विवाह पढ़वाओ और योग शास्त्री को ले जाकर ओम देव का विवाह मुझसे पढ़वाना। मैं एक गांव में गया हम विवाह पढ़ने के लिए, तो वहां पंडित लोग इकट्ठे हो गए। अब वे बोले कि तुम पंडित हो। हम भंगी थोड़े हैं, हम पंडित हैं। बोले तुम कौन से पंडित हो? हमने तुम कौन से पंडित हो? बोले कि हम तिवारी हैं। हमसे बोले आप? मैं चौबारी हूँ। सब लोग बोले चौबारी पंडित तो नहीं होते।
मैंने चौबारी क्यों नहीं होते? हमारे यहाँ जिला बरेली में चौबारी गांव तक को नाम है। तुम कह रहे एक आदमी चौबारी ना होता? हाँ तो एक बुढ़िया बोली आय हाँ चौबारी हमारे लगा घोरी ना लाओ हम खरीद कर हमें जान बिल्कुल पक्की कर देंगे। प्यारे सज्जनों, इसलिए मैं कहता हूँ आर्य समाजी लोगों से विवाह संस्कार कराओ। समंजंतु विषय देवा, इसका अर्थ क्या है? समंजंतु